हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 2.4 का भी और पूरा रिवीजन, यानी 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत शानदार है। इसमें क्या है? बहुपद px, gx, qx और rx, ये चार बहुपदों के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को क्या करे? संतुष्ट करे। क्या करे? विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करे। तथा पहला कैसा उदाहरण देना है? संतुष्ट करता हो जिसकी घात px की घात और qx की घात क्या हो? बराबर हो। तो आपको खुद से उदाहरण देने हैं। खुद से उदाहरण देने का मीन्स आपको डिवीज़न अच्छे से आ गया है, यानी ये आपका रिवीजन करवा रहा है, आपको खुद से उदाहरण देना है। अब इसमें चीज़ें देखो, ये px क्या है आपका? चार बहुपद है, तो चार बहुपद भाग में होते हैं कि नहीं होते? भाग में चार बहुपद मिलते हैं। पहला कौन होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। ये आपका gx क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक है। q का मीन्स क्वोशेंट, क्वोशेंट का मीन्स क्या होता है? भागफल। ये भागफल वाला क्या है? बहुपद है। ये rx क्या है? शेषफल है। इस चीज़ का ध्यान, रिमाइंडर, ठीक है? ये है। इनका मतलब ऐसे पता चलेगा px बहुपद क्या है, gx क्या है और qx क्या है और rx क्या है, ठीक है? अब आपको खुद से एग्जाम्पल देना है ऐसा। अब वो किस विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा क्या? विभाजन एल्गोरिदम ये होता है कि विभाजन एल्गोरिदम में क्या, हम भाग को चेक करते हैं और ये विभाजन एल्गोरिदम ये बताता है कि आप किसी का भी भाग देते हो। मान लो आपने किस में? b में a का भाग दिया। b में किसका भाग दिया? a का। या a में b का, तो कुछ भी कहें, a कोई टर्म है, b में भाग दिया तो रिमाइंडर r बचा। क्या बचा? रिमाइंडर r बचा। शेषफल क्या बचा? r। और यहाँ पे क्या बचा? क्वोशेंट बचा q। क्वोशेंट क्या बचा? q, ठीक है? अब बुक में इसको a लिख दिया होगा, इसको b लिख दिया होगा, कुछ नहीं, हमने ये लिखा उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या है? विभाजन एल्गोरिदम जो आप भाग चेक करते हो वही तो विभाजन एल्गोरिदम है। तो भाग चेक कैसे करते हो? आप कहते हो b का मान किसके बराबर है? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में किसको ऐड करेंगे? r को। तो यानी b जो आपका भाज्य है किसके? a यानी भाजक और भागफल, भाजक और भागफल के गुणन प्लस r के बराबर है, ठीक है? बुक में मान लो ऐसा लिखा हो, आप कहोगे सर ने कलर लिख लिया, नहीं ऐसा भी लिख सकते हो। आप इसको a ले लो, इसको b ले लो, ठीक है? तो a का मान क्या है? तो a का मान क्या है? b क्यों? अब मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा है, या तो ये लिखा होगा या वो वाला लिखा है। हम a b स्वैच्छिक ले सकते हैं। a किसको माने? भाजक मान ले किसी को, या भाज्य मान ले, तो उसके अकॉर्डिंग a का मान इन दोनों के गुणन, तो b और q के गुणन के बराबर प्लस r के बराबर होता है। ये आपकी क्या है? विभाजन एल्गोरिदम है। क्या है? विभाजन एल्गोरिदम। और यहाँ से एक और पता चलता है कि r का मान लेस होता है b से। r का मान लेस होता है b से, यानी r का मान b से कम होता है। भाई शेषफल हमेशा यहाँ पे जो संख्या होती है उससे कम ही तो रखते हैं हम। जहाँ तक भाग जाता है उसके नियर तक जाते हैं ना। ऐसे नहीं कि भाग दे रहे हैं और फिर मन से टेबल में 4 बार ही दे दिया, 5 बार जा रहा, तो हम अधिकतम भाग देते हैं। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? उससे कम ही बचेगा। यही आपकी क्या है? विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है? तो इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। तो हमें खुद से एग्जाम्पल सोचने हैं। अब क्या इस क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा, यानी इसका हल अद्वितीय, यानी एक ही उत्तर होगा क्या? अभी तक सारे क्वेश्चन के उत्तर अलग सेम आते थे। भाई ये आंसर है, उसका रिमाइंडर ये आएगा, यानी उसका शेषफल ये बचा, उसका भागफल ये बचा। अब यहाँ पे आपको उदाहरण देने हैं, तो क्या उदाहरण की संख्या लिमिट है क्या? मैं उदाहरण दूंगा, आप पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट हो आप भी सब अलग अलग उदाहरण दे सकते हो, यानी इसके आंसर्स बहुत सारे हैं। किसी बुक में कुछ होंगे, किसी बुक में कुछ होंगे, क्योंकि आपको देना है उदाहरण। अगर मैं कहूँ कि सम संख्या का आप उदाहरण बताओ,
तो कोई कहेगा 14 है, कोई कहेगा 16 है, कोई कहेगा 28 है, कोई कहेगा 80। तो आंसर सबके राइट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो वैसे कि वैसे इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं कोई भी बहुपद ले सकता हूँ। तो अभी मेरे को इस कंडीशन के लिए लेना है px का मीन्स क्या है, भाज्य, और घात क्या है, ये qx, यानी इन दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। q यानी शेषफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं एक भाग ले रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ पहले px आपका क्या है, ये भाज्य क्या है px बराबर क्या है, मैं ले रहा हूँ 4x² माइनस 4x प्लस 5, ऐसे मैंने कोई ले लिया, अपने मन से ले सकते हो, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना, qx मेरे को लेना नहीं, qx मैं क्या ले लूँ, मैं ले लेता हूँ कोई, हमें तो उदाहरण निकालना है, तो मैं भाग देने के लिए क्या निकालूंगा, भाजक। तो मैं भाजक ले लेता हूँ, कोई भी भाजक क्या है, अपने भाजक आपका है gx। तो gx क्या लूँगा कि मेरी घात क्या बन जाए। तो अब यहाँ पे देखें, हम भाग दे रहे हैं 4x² माइनस 4x प्लस 5 में, और किसका भाग दें, gx यहाँ पे आएगा, ये आपका px है, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा qx और यहाँ पे मिलेगा rx। अब देखें, आपको चाहिए qx का घात और px का घात, दोनों की घात समान। अब ये px की घात क्या, 2, यहाँ पे भी घात आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, x की घात 2 चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया x, क्या लिया, x माइनस 2 से मैं भाग दे रहा हूँ, मान लो, ठीक है। x माइनस 2 से भाग लूँगा, तो अब मेरे को गुना किससे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कहोगे x² है, 4x² है, तो एक तो 4 से होगा, एक x से ही तो होगा। अब 4x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x। तो यहाँ पे x की घात 4x में a की हुई, यहाँ पे घात कितनी होगी, 2। तो मेरे को ये घात समान चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे x चाहिए ही नहीं, क्योंकि x लूँगा तो घात इससे कम ही आएगी, x² लूँगा तो घात आएगी ही नहीं, ठीक है। तो अब करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जब इन दोनों की घात समान हो तो हमें यहाँ पे अचर बहुपद लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब अचर नंबर। तो मैं 2 से भाग दे देता हूँ, किससे देता हूँ, 2 से। अब देखना आपके यहाँ पे x² आएगा, देखें, चलो देखें क्या, 4x² किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो 2x² से करवाओगे कि नहीं करवाओगे, 2x² से इसको मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आया, 4x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 2x², यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो अगला नंबर आएगा ही नहीं। चलो अब माइनस करें, ये कैंसिल हो गया। अब रिज़ल्ट क्या आया, अब नेक्स्ट माइनस 4x आया। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे x है और माइनस 4 यहाँ पे तो ओनली 2 है, तो माइनस 2x से करवा दें। किससे करवा दें, माइनस 2x से। माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 x तो ये हो जाएगा माइनस 4x। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 2x से। ये साइन चेंज कैंसिल हो गया। नेक्स्ट नंबर किसका आया, 5 का। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 से करवाएंगे, इससे लेस लाना चाहिए, 2 2 जा 4, ये लो 4 क्या आया, 1 आया। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, तो इसमें किससे किया था, +2 से, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या था, तो gx आपने क्या लिया, 2 लिया, gx आपने क्या लिया, 2। ये भी बहुपद है, कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। आपको क्या मिला, qx कितना मिला, qx क्या है, भागफल, क्या है, भागफल। भागफल कितना है, 2x² माइनस 2x प्लस 2। शेषफल कितना मिला है, देखें, शेषफल rx। rx का मान कितना मिला, rx का मान देखें 1 मिला। क्या मिला, 1। अचर बहुपद का भाग दिया, अचर ही आपको क्या मिला, शेषफल भी अचर मिला, ठीक है। अब ये अपना काम हो गया कि अभी तो हमारा ये वाला काम हुआ, कौन सा, हमारे देखो px की घात देखो, px की घात 2 है, qx की घात भी तो 2 है, तो ये दोनों घातें बराबर है कि नहीं है, ये हमने क्या कर दिया। लेकिन अभी विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करवाना है। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ये अभी इसको रफ कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिदम को, इसके बाद का काम है विभाजन एल्गोरिदम। ये लो, विभाजन एल्गोरिदम को हम क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, यानी उसको सेटिस्फाई करेंगे। विभाजन एल्गोरिदम है क्या, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और उसमें जोड़ना क्या है, शेषफल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है। भाज्य आपका क्या है, तो भाज्य आपका px है, अब ये आपका gx है, ये qx है क्वोशंट, और रिमाइंडर है rx। ठीक है, अब कैसे संतुष्ट करना है, px का मान आपको पता है, ये रहा, तो px का मान क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 5। अब इस साइड आपको सारी वैल्यूज़ प्लेस करनी है, रखनी है। gx का मान क्या है, 2 गुणा qx, ब्रैकेट ही बना देता हूँ, इसका मीन्स गुणा ही होता है, 2x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस ये दोनों तो गुणे में हो गए। अब rx का मान कितना है, rx का मान कितना है, 1 है, rx का मान कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, उस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड या दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। करें मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 2 हो गया 4x², 2 गुणा 2 माइनस 4x, 2 गुणा 2 4 हो गया, और ये साथ में प्लस। अब और सॉल्व करो, 4x² माइनस 4x, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो दोनों भाग समान आए कि नहीं आए, तो दोनों पार्ट बराबर आए। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने विभाजन एल्गोरिदम यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस प्रकार हमने विभाजन एल्गोरिदम को भी क्या कर दिया, संतुष्ट करवा दिया। तो ये ऐसा था क्वेश्चन। अभी फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया है, सेकंड का भी एग्जाम्पल देंगे, थर्ड का भी देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझें। ये px, gx, qx और rx, r का मीन्स रिमाइंडर था इसलिए इसका नाम rx रखा है, q का मीन्स क्वेश्चन, ये ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, अब अगला देखें, सेकंड क्या है, घात आपका gx, qx और rx क्या बराबर होने चाहिए, qx और rx क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी जो आपका भागफल है और शेषफल है उसकी घातें दोनों की समान होनी चाहिए, दोनों की घातें समान होनी चाहिए, यानी जो शेषफल आएगा और जो भागफल आएगा उनकी घातें समान होनी चाहिए। तो अभी एक आपने क्वेश्चन किया था 4th वन, शायद उसमें आपके देखो यहाँ पे ये गिवन था क्या कि 4th में ही है, 4th में देखो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर गिवन थे, उन दोनों की घातें क्या थी, दोनों की घातें सेम थी, दोनों की घातें क्या थी, सेम थी। तो यानी उसमें देखें, उसमें क्या, एक घात कम लेनी है आपको, क्या करना है, एक घात कम लेनी, किसकी, भागफल की, भाजक और भाज्य से। भाज्य की घात 3 ली, भाजक की घात मैंने कितनी ली, 2 ली। तो अब देखना रिजल्ट क्या आएगा, एक घात कम है तो अब देखना दोनों की सेम आएगी। ठीक है, 2 घात कम लेते तो 2 आ जाती है उनकी घात। ठीक है, अब देखें, अब भाग दे के देखें, पहले तो दोनों की घात क्या आनी चाहिए, क्वोशंट और रिमाइंडर की घात सेम आनी चाहिए। तो x² माइनस x प्लस 2, x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये है आपका क्वेश्चन। तो मैंने क्या अपने मन से एक उदाहरण लिया, भाज्य का और भाजक का, भाज्य और भाजक का अपने मन से एक उदाहरण लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करते टाइम क्या करें, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करें, सब में घटता क्रम है कि नहीं। डिक्रीज का मीन्स घटना होता है, इंक्रीज का मीन्स क्या होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, घटता ऑर्डर है घातों का। अब देखिए x³ यहाँ पे x², कितनी घात कम है, एक घात कम है, तो किससे गुणा होगा, x से। दोनों की संख्याएं समान है, इसका भी कोएफिशिएंट यानी इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक क्या है, 1 है, तो दोनों के गुणांक क्या है, सेम है। तो गुणा नंबर से नहीं होगा, x से होगा। तो करें x इंटू x² x³ x इंटू x प्लस और माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x।
ये लो, किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, साइन चेंज हो गए। अब क्या करें, माइनस का 4x² और माइनस प्लस का 1x², माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, गुणा में क्या है, x² है, प्लस का 3x और माइनस का 2x, यानी प्लस का 3 है माइनस का 2 है, रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट आएगा प्लस का 1 x को हम क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं, क्योंकि 1 सबके साथ गुणे में चला जाता है। तो अब देखें, अब नेक्स्ट किसकी उतार है, 2 की, इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब देखें, यानी x से गुना हो गया था। अब देखें -3 है, यहाँ पे घातें दोनों की समान है कि नहीं है, x² यानी x से गुणा नहीं होगा, किससे होगा, तो किससे होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो इसको -3 से करवाएंगे ना, तो -3 से गुणा करवा दें, -3 × x², -3x², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 × x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और -3 और +2, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये लो, माइनस का 6 हो गया। अब देखें क्या करें, चिन्ह चेंज, ये लो कर दिए मैंने चिन्ह चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3x प्लस का 1x, माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे प्लस के 6 प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 8। अब भाग और जाएगा क्या, भाग और नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने पहले ही पढ़ा था विभाजन एल्गोरिदम में, ये इसके क्या हो गया, कम आ गई ना, अब कम आते ये भाग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किससे गुणा किया था, -3 से। अब मेरे को बताइए आपका जो भागफल है वो कितना आया, भागफल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं, इसको QX से लिखा, क्वोशंट कितना आया, -3 आया। शेषफल जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, यानी RX कितना है, RX कितना है। अब जो पूछा था वो हमने किया कि नहीं किया, इसने पूछा था कि आपको ऐसे उदाहरण देने, तो आपका उदाहरण तो ये है, आपने शुरुआत में ये लिए, ये आप देखें QX की घात और RX की घात समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे QX और RX की घात क्या है, 1 है। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, आपको ऐसे लिखना है, इसमें क्या लिखा कि इसमें आपको लिखना है, अतः क्या है, QX घात क्या, घात QX बराबर क्या है, घात RX है। लास्ट वाले में भी लिख लेना, उसमें किसकी घात पूछी थी, ये वाला लिख लेना बीच में, घातें दोनों की क्या है, समान है, ठीक है। अगर पूछे और क्या कैसे, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखो, QX इक्वल टू क्या है, x - 3 है, और ये कितना है, RX कितना है, -2x + 8 है, ठीक है। दोनों की घातें देखो, इसके भी घात 1, इसकी भी घात, कितनी घात है, तो घात लिखे, इसमें अगर लिखे पूछे घात कितनी है, तो घात क्या लिखोगे, 1, इसकी भी घात कितनी है, तो इसकी भी घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो दोनों की घातें समान है कि नहीं है। तो अब देखें, अब आपको विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करवाना है, किसको करवाना है, विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करवाना है, ठीक है। तो अभी कर देते हैं विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट। हमारे पास चारों वैल्यूज़ गिवन है, क्या होता है, px यानी भाज्य किसके बराबर होता है, भागफल और किसके, gx के गुणे प्लस rx। भागफल का भाज्य का मान क्या है, ये रहा, ठीक है। भाज्य का मान तो मैं नहीं लिखता हूँ, ये लिख लेता हूँ, क्या है, QX आपका x - 3, इसको पहले या बाद में लिख सकते हो, दोनों का गुणा ही होने वाला है, ठीक है। x² + 2 एंड यहाँ पे क्या बचा, RX की वैल्यू क्या है, तो इसको ब्रैकेट में लिखें, -2x + 8, -2x + 8। अब देखें, अब गुणा करवाना है आपको बारी बारी, पहले तो इन दोनों का गुणा होगा, फिर उसको जोड़ देंगे। x × x³ x² कितना हो जाएगा, x³ x × ये x करो, क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, x × x क्या आ जाएगा, x × x क्या आ जाएगा आपका, x² माइनस का, यहाँ पे x × +2 तो +2x। अब इनके तो हो गए गुणे तीनों के, अब इनके कर लेते हैं, -3 और प्लस ये प्लस माइनस आ जाएगा, -3x²
-3 और माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 और x का गुणा 3x। अब देखें क्या आएगा, माइनस और ये प्लस, -3 और 2 का गुणा क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अब प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, -2x, प्लस और प्लस कितना आ जाएगा 8, ठीक है, पॉजिटिव का 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x³ समान घातों वाले जुड़ते जाएंगे या घटने हैं तो घटते जाएंगे। तो x³ का तो कोई और है ही नहीं, x² का एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो माइनस का 1x² और माइनस का 3x², तो माइनस का 1 और माइनस का 3 होता है माइनस का 4, तो माइनस के 4x², ये x वाला और ये x वाला और ये भी x वाला। वैसे ये दोनों प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया। अब x का बचा क्या, x का बचा 3x और प्लस का 8 और माइनस का 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, कितने बचे, 2 पॉजिटिव। अब क्या ये px आया कि नहीं आया बताओ मेरे को, ये है कि नहीं है, x³ 4x² 3x, तो क्या कर दिया, इस प्रकार ये विभाजन एल्गोरिदम क्या हुआ, सत्यापित हुई। इसको हमने क्या कर दिया, सत्यापन कर लिया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब तीसरा क्या है, तीसरे में क्या करना है आपको, तो देखें तीसरे के लिए भी उदाहरण लेते हैं। अब तीसरे में देखें, तीसरे में आपको घात क्या चाहिए, घात क्या चाहिए, rx की 0 चाहिए। 0 घात का मीन्स क्या होता है, 0 घात का मीन्स होता है अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद। 0 घात, अभी 2 अचर बहुपद आए तो इसमें x की घात क्या थी, 0, ये लो, x की घात 0 क्या होता है 1, इसका रिजल्ट क्या है 2। अचर बहुपद का मीन्स उसकी घात क्या होती है 0। तो अब शेषफल में आपकी x नहीं बचना चाहिए, आपके एक अचर नंबर बचना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अचर नंबर, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उस टाइम ये सारी चीज़ें आई थी। देखो एक क्वेश्चन में शेषफल 2 ही बचा था, तो वो इसी टाइप का एग्जाम्पल है, ये सारे क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल आ चुके हैं, ठीक है। ये हमने अपने मन से लिए, आप भी अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब कहे कि rx और qx के घातें समान होनी चाहिए, वो भले ही वो 1 हो या 2, उससे कोई मतलब नहीं, 2 भी हो सकती, घातें 3 भी हो सकती, ठीक है, लेकिन उनकी घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल था जिसमें क्या था आपका, जिसमें px और qx की घातें समान होनी चाहिए, तो उसमें हमने क्या अचर बहुपद से भाग दिया था। तो ये चीज़ें हमें पता करनी कि भाई आप उसका एग्जाम्पल, उसी तरह का एग्जाम्पल आपको लेना, तो कोई भी आप इक्वेशन ले लो और अचर बहुपद से भाग दोगे तो रिजल्ट वो मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लो 6x4 चलो अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखें। अब 6x4, यहाँ पे x की घात क्या है 2, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 से गुना करूँगा 6 हो जाएगा। x की घात 2 है, x की घात 4 है, तो x की घात 2 से गुना करें, गुना सबसे 2x² इंटू, तो ये 6x4 आ जाएगा। अब 2 पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आ जाएगा, 4 और 2 का गुना कितना हो गया 8, x इंटू x² क्या हो गया x³। अब इसका गुना इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, 2x² इंटू 1 कितना आ जाएगा 2x² ही तो आएगा। माइनस 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 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 15x² प्लस 20x प्लस 7, सबको साथ में लिया क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, तो वहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 3 टर्म होनी चाहिए, इसलिए इसको साथ में ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 2x² बचा, कितना बचा 2x²। अब किससे गुना करेंगे, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, तो अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो किससे गुना करेंगे 5 से, सीधी सी बात है। क्या x से गुना करेंगे, दोनों की घातें तो समान है, तो आपको सिंपली किससे करना 5 से गुना करना, 5 इंटू 3 15 और x² तो x² प्लस तो क्या आ जाएगा प्लस 4 और 5 20,
20x और ये कितना आ जाएगा 5, घटा दें, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और कितना 7 - 5 कितना बचा 2। तो अब मेरे को बताओ शेषफल क्या है, ये आपका भागफल क्या है, ये रहा भागफल। तो भागफल देखें, भागफल को किससे डिनोट किया, QX से, कितना आया 2x² + 5। शेषफल कितना आया, शेषफल आपका कितना आया, शेषफल आया 2। अब मेरे को बताओ शेषफल क्या है, शेषफल की घात, जो RX की घात क्या 0 है कि नहीं, तो 2 की घात क्या है 0, 2 की घात नहीं, 2 के साथ में x है, उसकी घात क्या है 0 है। तो यानी अचर बहुपद की घात क्या होती है, अतः RX की घात, RX एक अचर बहुपद है एवं अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिए थे मन से, आप भी मन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो गिवन है वैसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था। अब एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा कि आपकी ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, तो उसको आप दें, उसके लिए डेट मैंने दे रखी है 13 to 20, 13 to 20। तो इसी डेट में आप उस टेस्ट को क्या करें, उस टेस्ट को ओपन कर पाएंगे और दे पाएंगे। तो आप अपना सारी प्रिपरेशन करके इस टेस्ट को दें। ठीक है, सारी प्रिपरेशन उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब 2.3 तो आपके हो गई कंप्लीट। अब 2.4 एक्सरसाइज होती है, ऑप्शनल है। 2.4 एक्सरसाइज क्या है, ऑप्शनल है, उसको हम नहीं करेंगे। क्यों ऑप्शनल है, उसके क्वेश्चंस क्या है, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते तो हम अभी वही चीज़ें करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम मिलने पे करेंगे। ऑप्शनल यानी आपके प्रिपरेशन, यानी आप मान लो आगे साइंस मैथ लेते तो वो चीज़ें और पढ़ें। ठीक है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी 2.4। ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल पे है वो, तो हम 2.3 तक ही करेंगे। फिर नेक्स्ट अब न्यू चैप्टर कौन सा लें, आप सजेशन दे सकते हैं। मेरी तरफ से तो मैं कौन सा लेने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड लूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। कौन सा, ग्राफ वाला, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।